Hello everyone. Class 6 Lesson 18 The Voice of Conscience. कॉन्सेंस क्या होता है आपको पता है? आपके अंदर की कॉन्शियसनेस, आपकी अंतरात्मा की आवाज़। अंतरात्मा की आवाज़ मीन्स कभी आप कोई काम गलत कर रहे होते हैं तो आपकी जो वॉइस ऑफ कॉन्साइंस है वो आपको बता देती है कि नहीं यार ये तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कभी झूठ नहीं बोल पाते हो, बोलना चाह रहे होते हो अपने आप को सेव करने के लिए, लेकिन नहीं बोल पाते क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको अलाउ नहीं करती है। सो ऐसे ही एक चैप्टर है हमारे बीच जिसमें दो दोस्तों की दोस्ती है। बड़े प्यारे दोस्त हैं अलगू और जुम्मन। इनसेपरेबल फ्रेंड्स हैं, उन्हें अलग करना मुश्किल है। और जब तक अलग करना मुश्किल था जब तक उनके अंतरात्मा की आवाज़ बीच में नहीं आई, इंटरवीन्स, जब तक उसने उसमें डिफरेंस नहीं लाई उन दोनों के बीच में। बट इट इज़ द सेम वॉइस दैट क्लियर ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसी अंतरात्मा की आवाज़ से उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई एंड मेक्स दैम सी ईच अदर इन अ न्यू ब्राइट लाइट। लेकिन उनको अपना दोस्ती का दूसरा पहलू देखने के मिला जब उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो किया। बिल्कुल एक मूवी जैसी ये स्टोरी है, जैसे मूवी होती है इसी तरीके से ये स्टोरी है। विलेज का सीन है, काफ़ी ज़्यादा इस स्टोरी में विलेज की रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे। जुम्मन शेख एक दोस्त, अलगू चौधरी दूसरा दोस्त। बड़े अच्छे फ्रेंड थे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे। जुम्मन जब हज पे गया, हज क्या होती है? जैसे तीर्थ यात्रा होती है, ऐसी मुस्लिम्स की तीर्थ यात्रा। अब देखो ये दोनों, एक इसमें मुस्लिम है और एक इसमें हिंदू है। तो ये हज पे गया। ही लेफ्ट हिज होम इन अलगूज केयर, वो अपनी घर को अलगू के हवाले कर गया। मीन्स तुम ही ध्यान रखना क्योंकि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। ऐसी थोड़ी किसी के पे अपना घर छोड़ देते हैं। अलगू एंट्रस्टेड हिज हाउस टू जुम्मन वेन एवर ही हैड टू ट्रेवल, और अलगू अपना घर जुम्मन के जिम्मे छोड़ देता था जब वो कहीं दूर जाता था। दे नाइदर एट टुगेदर नॉर वर्शिप टुगेदर, ना वो एक साथ खाते थे, खाना पीना अलग था, रहना अलग था, पूजा पाठ अलग थी, क्योंकि एक मुस्लिम एक हिंदू था। तो क्योंकि जुम्मन तो था वो मुस्लिम था और अलगू जो था वो दूसरी जाति का था, वो एक हिंदू था। बट देयर थॉट्स वर सिमिलर, लेकिन दोस्ती में ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, उनके विचार एक दूसरे से मिलते थे। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, एक आंटी थी, उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी। हु ओन सब प्रॉपर्टी। जम्मू वॉज ओनली हर क्लोज, उनका कोई बेटा नहीं था, एक दूर तक कोई रिलेटिव नहीं था, उनका सिर्फ जुम्मन ही क्लोज रिलेटिव था। और जुम्मन ने उसको वादा किया था कि वो उसका हमेशा ध्यान रखेगा, अपनी बुआ का। तो वो इस तरीके से फुसलाकर अपनी प्रॉपर्टी, उस अम्मा की प्रॉपर्टी, बुआ की प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी वो जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र कर देती, जुम्मन का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो जो उसने वादा किया था उससे कुछ अलग ही बिहेव करने लगता है। वो अपने खाला बुआ को कहते हैं, और उसकी जो वाइफ थी करीमन, वो भी टॉन्ट करती थी उसे, मीन्स कमेंट्स करती थी खाला को। तो प्रॉपर्टी लेने के बाद जुम्मन और उसकी वाइफ करीमन का बिहेवियर खाला की तरफ बिल्कुल बदल चुका था। वो क्या बोलती थी? दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय जुम्मन्स वाइफ। हु नोज हाउ लॉन्ग दिस ओल्ड वुमेन विल लिव, ओहो क्या पता ये बुढ़िया कब तक जिएगी। करीमन वुड से इन खालास हियरिंग, अ कपल ऑफ बीघास ऑफ बैरन लैंड, बीघा होता है अमाउंट, मीन्स ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मीन्स कितनी ज़मीन, बीघा में नापते हैं ज़मीन को। कुछ चंद बीघा ज़मीन दे दी, वो भी बैरन लैंड की। बैरन वो लैंड होती है जो उपजाऊ नहीं होती, फर्टाइल नहीं होती, वो होती बैरन लैंड। शी हैज़ गिवन अस एंड नाउ शी थिंक्स शी ओन्स अस, 84 कुछ बीघे ज़मीन दे दी, वो भी बंजर भूमि की, और उन्हें लगता है उन्होंने तो हमें खरीद लिया। खाला जान को ना ये सब बातें अच्छी नहीं लगी, वो ज़्यादा बियर नहीं कर पा रही थी। उसने एक दिन सोचा और जुम्मन से बोला कि बेटा, आई कैन नॉट लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। या तो मुझे महीने का खर्चा दो, मंथली अलाउंस, महीने का कुछ खर्चा दो जिससे कि मैं अपनी किचन अलग कर सकूं, मैं ये इस तरीके की टॉन्ट नहीं सह सकती। तो जुम्मन ने कहा, रूडली बोला, कि वेयर इज़ दिस मंथली अलाउंस टू कम फ्रॉम, कहाँ से आएगा ये महीने का खर्चा? वेल आई डू नीड सम मनी टू लिव,
ऑन डोंट आई, सेड खालाजा। खालाजा ने कहा क्यों, मुझे जीने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए ना। नोबडी हैड थॉट यू प्लान टू लिव फॉर एवर। और जुम्मन ने गुस्से में जवाब दिया, ओहो किसी को क्या पता था कि आप सारी ज़िंदगी भर जीती ही रहोगी, इतना लंबा जियोगी आप। मीन्स उन्होंने सोचा था कि ये मरने वाली है, बूढ़ी है। एट दिस शी थ्रेटन टू कॉल पंचायत। अब इतना सुनकर तो खालाजा को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने पंचायत को बुलाने की धमकी दी कि मैं पंचायत को बुला। जुम्मन ने हंस के कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कॉल पंचायत बाय मीन्स, ऑल मीन्स, एंड आई एम ऑल्सो सिक ऑफ दीज डेली स्क्वेबल्स। ये रोज की लड़ाई झगड़ों से मैं भी परेशान हो चुका हूँ। हाँ हाँ, पंचायत बुलाकर आज ही कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। फॉर सेवरल डेज आफ्टर दिस ओल्ड खाला हॉबल्ड पेनफुली फ्रॉम विलेज टू विलेज प्लीडिंग हर केस। और अब उसके बाद खाला ने जब ये डिसाइड कर ही लिया कि पंचायत में मैं इस फैसले को रखूँगी, इसका फैसला करवाऊँगी, फिर वो विलेज से विलेज पैरों से लड़खड़ाती हुई जाती रही। प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग फॉर हर केस, अपना केस लड़ने के लिए। किसी किसी ने तो उन्हें सिंपैथेटिक हियरिंग करी, मीन्स उनकी बात सुनी। और एक दिन वो अलगू चौधरी के घर पहुंची। वहाँ उसने थोड़ा सा आराम किया और अपनी सांस जैसी उसकी लौटी, सांस मीन्स सांस उसकी खुल गई, तो वो बोली, बेटा तुम भी पंचायत में कल आना। अलगू लुक्ड अनकंफर्टेबल। अलगू बड़ा अजीब सा महसूस करने लगा कि मैं अपने दोस्त के खिलाफ कैसे आऊँगी। आई विल कम इफ़ यू वॉन्ट मी टू, ही सेड, बट आई वोंट ओपन माई माउथ। मैं आऊँगा तो ज़रूर, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, क्योंकि वही उसका दोस्त है ना, उसके दोस्त के खिलाफ ही उसको जाना है। वाई नॉट, आज द ओल्ड वुमन। उसने कहा क्यों नहीं खोलोगे, जुम्मन एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। मैं और जुम्मन बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं अपनी दोस्ती को इस तरह नहीं बर्बाद कर सकता। तो अम्मा कहती हैं, खालाजा कहती है, इज़ योर फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल दैन योर ऑनेस्टी। तुम्हारी ईमानदारी से भी ज़्यादा क्या तुम्हारी दोस्ती ज़रूरी है, दोस्ती ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब ये सोच के तो अलगू कोई जवाब नहीं दे पाया। खालाजान्स वर्ड्स वर इकोइंग। इकोइंग मीन्स खालाजा के जो शब्द थे वो उसकी दिमाग में और कान में गूंजने लगे कि उन्होंने ऐसी बात कर दी कि तुम्हारी ईमानदारी ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हारी दोस्ती। इज़ योर फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल देन योर ऑनेस्टी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके चिल्ड्रन, देखते हैं आगे क्या होता है। सेकेंड पार्ट में, द पंचायत मेट अ फ्यू डेज लेटर व्हेन एवरीवन हैज़ असेंबल। सब लोग असेंबल हो गए, इकट्ठा हो गए हैं पंचायत में, ठीक है। खालाजा ने अपील करी, रिक्वेस्ट करी, 3 years अगो, और अपनी बात कही, 3 साल पहले मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। इन रिटर्न उसने बदले में मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरा ध्यान रखेगा, लेकिन अभी 1 ही साल हुआ है कि ना तो वो मुझे खाना दे पाता कि मैं अपनी पेट भर सकूं, ना मुझे कपड़े देता जिससे मैं अपना बदन ढक सकूं। मैं बहुत पुअर हूँ और मैं हेल्पलेस विडो हूँ। मैं एक विधवा हूँ जो कि इस दुनिया में पूरी अकेली है, और मेरी सारी उम्मीद सिर्फ ये एक पंचायत ही है। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, अपब्रेड मी, स्लैप माई फेस। इफ़ जुम्मन इज़ एट फॉल्ट, रीज़न विद हिम। तो वो कहती है अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे को एक स्लैप मिलना चाहिए, लेकिन अगर जुम्मन की गलती है तो जुम्मन का भी इसमें ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो जो गलत है मीन्स उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। इस असेंबली में बहुत सारे लोग आए थे जो चाहते थे कि जुम्मन का ये फैसला जो है वो ठीक से हो जाए, और जुम्मन के कुछ लोग खिलाफ भी थे क्योंकि जुम्मन ऐसा ही थोड़ा लड़ाकू सा था, वो उसके बदला लेना चाहते थे। रामधन मिश्रा वॉज वन ऑफ देम। उनमें से एक था रामधन मिश्रा जो जुम्मन के खिलाफ था। जुम्मन हैज़ परसुएडेड मैनी ऑफ रामधन्स वर्कर्स। परसुएड माने मनाना। जुम्मन ने रामधन के कई वर्कर्स को उसके खिलाफ खड़ा किया और उनको अपने पास काम के लिए बुला लिया। तो इसीलिए ये जो रामधन है वो जुम्मन के खिलाफ था। नाम रामधन स्पोक अप। अब रामधन खड़ा होता है, बोलता है, हुम डू यू अपॉइंट एज पंच? जुम्मन शेख। जुम्मन शेख, तुम किसको पंच बनाओगे? ही सेड, लेट दैट बी सेटल्ड। वंस द पंचायत हैज स्पोकन यू मे ऑल्सो अपॉइंट बाय एज डिसीजंस। ठीक है, वो कहता है कि जब पंचायत फैसला देगी तो तुम उसके, जब पंचायत बोलेगी तो तुम उसको, वो डिसीजन तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा। जुम्मन ने रियलाइज़ किया कि जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो तो उसके सपोर्ट नहीं करते। लेट खालाजान चूज़ द मेंबर ऑफ द पंचायत। कि मैं क्यों चूज़ करूँ,
यहाँ तो मेरे पसंद का कोई भी बंदा नहीं है, चलो खाला जान ही तुम ही चूज कर लो कौन पंचायत है। ही सेड एंग्रीली, इट इज़ शी हु हैड आस्क्ड फॉर इट, क्योंकि खाला जान ने ही पंचायत बुलाई है तो यही बताएगी कि पंच कौन है। बेटा, द मेंबर्स ऑफ पंचायत आर नो वन फ्रेंड एंड नो वन एनिमीज, सेड द ओल्ड वुमन। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो पंचायत के लोग होते हैं ना तो वो किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन होते हैं, उन्हें तो अपना डिसीजन सोच समझ के और सही जो है वो ही देना है। इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट द मैन इन दिस असेंबली लेट देम बी, अगर तुम किसी को नहीं पसंद करते तो मत करो। यू ट्रस्ट अलगू चौधरी डोंट यू, वेल देन अपॉइंट अलगू एज सरपंच, तुम तो अलगू चौधरी को पसंद करते हो ना, उसी को विश्वास करते हो, तो अलगू को ही सरपंच बना दो। ठीक है, तो ये खाला जाने का। जुम्मन वॉज इलेटेड, जुम्मन ने जब ये बात सुनी तो वो अग्री हो गया, बट ही हिड इट वेल, उसने अपनी खुशी छुपाए रखी। अलगू सेड अनइजीली, अलगू ने कहा, यू नो दैट आई एम जुम्मन फ्रेंड, आप जानते हो ना मैं तो जुम्मन का दोस्त हूँ, मुझे ये ड्यूटी क्यों दी जा रही है। तो खाला जान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, चलो इसे मार्क कर लीजिए। अ पंच इज अबव बोथ फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी माई चाइल्ड, बेटा जो पंच होता है वो दोस्ती और दुश्मनी से बहुत ऊपर होता है। इट इज़ गॉड हु स्पीक्स थ्रू हिम, उसके अंदर जो है वो भगवान, उसके मुंह से भगवान बोलता है, मीन्स सही डिसीजन ही निकलता है। तो ये बात खाला जान ने अलगू को कही। अलगू वॉज अपॉइंटेड सरपंच, और अब अलगू जी सरपंच बन गए। अब देखो किसके फेवर में फैसला होता है। रामधन मिश्र एंड जुम्मन अदर एडवर्सरीज कर्स्ड खाला फॉर मेकिंग दिस फुलेस्ट चॉइस। अब वो जितने भी थे रामधन मिश्र के और जुम्मन के जो खिलाफ वाले लोग थे वो सब खाला को कोसने लगे कि अरे इन्होंने बुढ़िया ने ये क्या गलती कर दी, उसके दोस्त को ही सरपंच बना दिया, अब तो वो उसके फेवर में ही लेगा फैसला। जुम्मन शेख सेड अलगू, अलगू ने कहा, जुम्मन शेख तुम और मैं पुराने दोस्त हैं, लेकिन पंचायत की आंखों में खाला जा और तुम बराबर हो। यू आर फ्री टू स्टेट योर केस, तुम अपनी बात रखो। तो उसने वाइजली कहा कि भले ही तुम और मैं दोस्त हैं, लेकिन पंचायत की नज़र में खाला जा और तुम दोनों अपनी बात कहो। खाला जा ने बता दी सारी बात, अब तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है। इस बात को सुनकर जुम्मन कन्विंस हो गया। जुम्मन ने कहा, अरे ये तो मेरी फेवर में ले रहा है, और उसने कहा कि वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी इम्पार्शियल, कि उसे जो अलगू सिर्फ ऐसा दिखा रहा है लेकिन वो मेरा ही फेवर लेगा। ही एड्रेस द पंचायत रेस्पेक्टफुली, फिर जुम्मन ने पंचायत को इज्जत देते हुए कहा, 3 years ago खाला जान ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी इन माई नेम एंड इन रिटर्न आई एग्री टू लुक आफ्टर हर ऑल नीड्स। 3 साल पहले जब इन्होंने मेरे को प्रॉपर्टी दी खाला जान ने, तो मैंने भी इनका ध्यान रखने का जिम्मा लिया, मैंने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, और खाला जान मेरी माँ की समान है। लेकिन जो घर की औरतें होती हैं वो आपस में लड़ना चाहती हैं, आपस में बिन बात के किसी बात पे लड़ती हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। खाना जा को ये लगता है कि मैं उनको महीने के पैसे दूँ। हर प्रॉपर्टी डज नॉट अर्न मी इनफ प्रॉफिट फॉर मी टू डू, उनकी प्रॉपर्टी से मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ यही कहना है कि जब उनकी प्रॉपर्टी से मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो मैं उन्हें महीने का खर्चा कैसे दूँ। आई विल एक्सेप्ट द पंचायत डिसीजन वॉट एवर इट इज़, मैं तो पंचायत का डिसीजन मानने को तैयार हूँ जो पंचायत डिसीजन लेगी। अलगू चौधरी को सारी लीगल बातें पता थी कि कैसे डिसीजंस लेने हैं और कैसे जजमेंट करनी है, तो उन्हें जुम्मन से क्वेश्चन पूछा, एक एक्सपीरियंस लॉयर की तरह, एक वकील की तरह उसने पूछा। ईच स्किलफुल क्वेश्चन पियर्स जुम्मन्स हर्ट लाइक एन एरो, और उसका हर क्वेश्चन जो था वो जुम्मन के दिल में तीर की तरह चुभा। मीन्स वेरी पियर्सिंग, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो कि सब उसके अगेंस्ट थे। While Ramdhan Mishra marveled at Algu's fairness, जुम्मन could hardly believe his ears. जुम्मन को अपने कानों पे विश्वास नहीं आ रहा था कि ये मेरे पुराने दोस्त को अचानक से क्या हो गया, वो हमारी दोस्ती क्यों बर्बाद कर जाता है। उसे तो लग रहा था कि अलगू मेरी फेवर में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो तो सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा था जिसमें जुम्मन ही कल्प्रिट ठहराया जा रहा था। तो अब तो बात बिगड़ रही थी। जुम्मन वॉज पॉन्डरिंग ओवर दिस
unexpected and unhappy turns of event, Algu pronounced the पंचायत verdict. अच्छा, जुम्मन जब ये pondering over मीन्स जब ये सोच रहा था कि इतना अनएक्सपेक्टेड और अनहैप्पी ये मेरे को महसूस हो रहा है और बातें निकल निकल के आ रही हैं, इतने में ही अलगू ने पंचायत का वर्डिक्ट सुना दिया, जो पंचायत ने डिसीजन लिया है वो सुना दिया. जुम्मन शेख, ही सेड, द पंचायत हैज एग्जामिन्ड दिस मैटर केयरफुली एंड दिस इज आवर डिसीजन. जुम्मन शेख, सुनो, पंचायत ने सारे मैटर को बहुत ध्यान से देखा है और अब ये डिसीजन लगाया है कि यू मस्ट गिव खालाजां अ मंथली अलाउंस फॉर हर मेंटेनेंस, कि तुम्हें खालाजां को महीने का किराया देना पड़ेगा, महीने का अलाउंस देना पड़ेगा अपने मेंटेनेंस के लिए. वी आर कन्विंस्ड दैट यू कैन अफोर्ड टू डू सो फ्रॉम द प्रॉफिट दैट हर प्रॉपर्टी फैचेज यू. जिस प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी से तुम्हें जो भी फ़ायदा होता है, तुम्हें उसमें से वो महीने का खर्चा निकाल कर खालाजा को देना पड़ेगा. अगर तुम वो नहीं पे करना चाहते हो, टू हर रीजनेबल सम ऑफ मनी दैट देन रिटर्न हर प्रॉपर्टी टू हर. अगर तुम ये नहीं दे सकते तो उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस कर दो. कितना सच्चा डिसीजन अलगू ने जुम्मन के खिलाफ लिया. जुम्मन को बहुत बुरा लगा और ऐसा लगा कि ये मेरे खिलाफ कैसे हो गया, और उसे बहुत ही नेग्लेक्टेड फील हुआ. हाउ फेथफुल, हाउ डिसीटफुल अलगू हैज़ टर्न्ड आउट टू बी. फेथलेस, सॉरी, कितना अनवफादार, कितना धोखेबाज अलगू निकला. उसने ये सोचा कि मैंने तो सोचा नहीं था अलगू मेरे खिलाफ ऐसा बोलेगा. रामधन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत रिजॉइस्ड. दिस इज ट्रू जस्टिस दे प्रोक्लेम्ड. और बाकी सब लोग, जितने भी लोग पंचायत के थे, वो सब खुश हो गए. उन्होंने कहा यही सच्चा जस्टिस है, यही सच्चा डिसीजन है. द वर्डिक्ट ऑफ पंचायत टुक द फाउंडेशन ऑफ अलगू एंड जुम्मन फ्रेंडशिप. और जो पंचायत का डिसीजन था, उससे अलगू और जुम्मन की जो दोस्ती थी वो हिल के रह गई, क्योंकि वो खिलाफ हो गई थी एक दूसरे के. आउटवर्डली दे बोथ प्रिटेंडेड ऑल वॉज वेल. ऐसे दिखा रहे थे कि, बाहर से ऐसा दिखा रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर से जुम्मन को उससे बदला लेने के बारे में, उसकी बदला लेने की थर्स्ट हो गई, एक इच्छा हो गई. He did not have to wait long. The previous year, Algu had bought a fine pair of bullocks. अब दूसरी स्टोरी शुरू होती है कहानी. 1 साल पहले अलगू ने एक बैल का पेयर खरीदा था, और मंथ और सो आफ्टर खालाजान्स पंचायत वन ऑफ द बुलक्स डाइड. और इस पंचायत के सीन के बाद 1 महीने में ही उसकी एक बुलक मर गई. जुम्मन एंड हिज क्रोनीज रिजॉइस. जुम्मन और उसके साथी खूब खुश हुए कि अलगू के मिसफॉर्चून पे, कि अलगू को कितना बड़ा नुकसान हो. बड़ा मज़ा आया. अलगू सस्पेक्टेड दैट दिस इज ओल्ड फ्रेंड टर्न फो. टर्न फो मीन्स लगता है मेरा पुराना दोस्त मेरा दुश्मन बन गया है, और इसी ने ही इसे, मेरी बुलक को पॉइजन दे के मार दिया. हिज वाइफ एंड जुम्मन्स वाइफ करीमन एक्सचेंज हॉट वर्ड्स ओवर द इशू एंड हैड टू बी फॉर्सिबली सेपरेटेड. इसी बात को लेकर कि जुम्मन की वाइफ और अलगू की वाइफ में भी बहस छिड़ गई और उन्हें बड़ी मुश्किल से अलग किया गया. अलगू डिसाइडेड टू सेल द सर्वाइविंग बुलक. और जो एक बुलक बची थी, अलगू ने सोचा मैं उसे भी बेच देता हूँ. ही सोल्ड इट टू ट्रेडर समझू साहू. उसने समझू साहू को वो बेच दी. उसने कहा, समझू साहू ने कहा, मैं तुम्हें इसका पैसा 1 महीने के अंदर अंदर पे कर दूंगा अलगू. बट नो सूनर हैड समझू ब्रॉट द बुलक होम देन ही बिगैन टू वर्क द पुअर एनिमल टू डेथ. जब समझू ने वो खरीदी तो समझू उसे घर लाया और उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा काम करवाने लगा, और उससे वो पुअर बुलक जो एक रह गई थी वो भी मर गई. The bullock had been accustomed to wholesome diet, plenty of rest and good grooming at अलगू चौधरी. अलगू चौधरी के घर पे उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, केयर मिलती थी, अच्छा खाना मिलता था, आराम करने को मिलता था. और लेकिन द लाइफ ही हैज़ नाउ फोर्स टू लीड वॉज एग्जैक्टली द अपोजिट. अब उसको समझू के यहाँ जो लाइफ मिली वो बिल्कुल ही अपोजिट थी. और इतनी थकान के बाद, इतने एग्जॉस्टेड डे के बाद, एक दिन वो बुलक को लेके जब जा रहा था तो उसने उसके ऊपर डबल लोड डाल दिया. डेली जितना लोड ले जाता था, ना तो उसको खिलाया पिलाया अच्छा, ना रेस्ट कराया, और उसको डबल लोड डाल दिया. तो बुलक जो है वो कोलैप्स हो गया. कोलैप्स मीन्स लड़खड़ा के गिर गया और मर गया 1 महीने के अंदर अंदर. समझू ने उसे एक लात मारी और उसको मारने लगा, बट कोई फ़ायदा ही नहीं था.
कुछ नहीं हुआ। हाईवे वॉज डेजर्टेड, और जिस रास्ते पे वो जा रहा था वो रास्ता सुनसान था, डेजर्टेड था। देयर वर नो विलेजेस नियर बाय, समझू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन द कार्ट। किसी तरह समझू को वहाँ पर रात तो गुजारनी पड़ी और वो सो भी गया। और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी पूरे दिन की जितनी भी कमाई थी ऑफ अबाउट 200 रुपीज़, जो कि लगभग 200 रुपये थी, वो भी चुर गई वहाँ से, और सारा सामान भी जो भी लदा हुआ था वो भी चुर गया। और वो अपने भाग्य को कोसने लगा और उस डेड बुलक को भी कोसने लगा कि ये सब इस बुरी बुलक की वजह से हुआ, और अपने घर चला आया। सम मंथ्स वेंट बाय, कुछ महीने बीत गए। अलगू ने समझू से कहा कि भाई मेरा बुलक का पैसा तो दे दो जो तुमने खरीदा था। समझू ने मना कर दिया। यू सोल्ड मी हाफ डेड एनिमल, तुमने तो मुझे आधा मरा हुआ एनिमल दिया था। बिकॉज ऑफ हिम आई लॉस्ट सो मच मनी, उसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हो गया और तुम मुझसे उसकी पेमेंट मांगते हो, तुम पागल हो। द टू मैन ऑलमोस्ट केम टू ब्लो, और दोनों लोग जो थे समझू और अलगू, वो लगभग लड़ाई करने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ने वाले थे। विलेजर्स ने उन्हें अलग किया और बोला कि जाके पंचायत में अपना मैटर सॉल्व करो। फिर पंचायत बुलाई गई। कुछ दिनों बाद पंचायत बुलाई गई। समझू ने जुम्मन शेख को सरपंच बताया, क्योंकि उसे पता था जुम्मन शेख जो है वो अलगू के खिलाफ है। तो समझू ने ये चालाकी दिखाई और जुम्मन शेख को सरपंच बनाया। और अलगू ने जब ये देखा तो अलगू का दिल तो बिल्कुल ही बैठ गया, सैंक हो गया। लेकिन उसने मना नहीं किया कि ठीक है, तुम जो से सरपंच बनाना चाहते हो बनाओ। अवेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन चेंजेस अ मैन, जब किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो उससे वो इंसान बदल जाता है। इट वॉज दिस दैट डिस्पाइट हिज एनिमिटी विद अलगू, जुम्मन एक्सपीरियंस अ चेंज कम ओवर हिम एज ही टुक हिज प्लेस एज सरपंच। इसी वजह से, जबकि वो उसका बहुत बड़ा दुश्मन था, एनिमिटी था अलगू का, जुम्मन ने अपने ऊपर एक चेंज महसूस किया जैसे ही उसको सरपंच अपॉइंट किया गया। आई एम नाउ द आर्बिटर ऑफ ट्रुथ, मैं अब सच्चाई के राह पे ही चलूँगा और सच्चाई ही फॉलो करूँगा। अ लिटिल वॉइस सेड विद इन हिम, उसके अंदर से एक आवाज़ आई कि भले ही अब तुम्हें ये नहीं देखना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, तुम्हें किसका जजमेंट फेवर लेना है, तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर ही चलना है। आई मस्ट नो अलाउ माई पर्सनल प्रेजुडाइसेस टू क्लाउड माई जजमेंट, मुझे जो अपने पर्सनल प्रेजुडाइसेस होता है, मीन्स अपने पर्सनल बिहेवियर, नेचर को बीच में नहीं रखना है कि मैं किसको लाइक करता हूँ किसको नहीं, मेरे को तो सिर्फ जजमेंट देना है सही। पंचायत बिगेन टू क्वेश्चन द टू ओपोनेंट्स, दो ओपोनेंट पार्टी जो थी, अलगू और वो जो दूसरा वाला था समझू, उसके बीच में क्वेश्चन शुरू हो गए। एवरीवन सीम टू एग्री दैट समझू शुड पे फॉर द बुलक ही हैड वॉट, सब लोग यही कह रहे थे भाई समझू को पे तो करना पड़ेगा, बाद में मरी है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि प्राइस शुड बी रिड्यूस, लेकिन कुछ पैसे भी कम हो जाने चाहिए क्योंकि समझू को भी तो लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा हुआ है, और बुलक की भी डेथ हो गई। देयर वर अदर हु वांटेड समझू टू पे फुल प्राइस एज वेल एज पब्लिश्ड फॉर हिज क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि समझू को पूरा पैसा लौटाना चाहिए और उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए कि उसने एनिमल से इतनी क्रुएल्टी करी। इन सब बातों को और आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद जुम्मन शेख ने पंचायत का फैसला सुनाया, वर्डिक्ट सुनाया। इट इज़ ओनली प्रॉपर ही सेड दैट समझू साहू शुड पे अलगू चौधरी द फुल प्राइस फॉर हिज बुलक, कि समझू को अलगू को पूरा पैसा देना ही पड़ेगा। जब एनिमल खरीदा गया था वो परफेक्टली हेल्थी था, जब वो बिका था, वो इसलिए मरा क्योंकि उससे ओवर वर्क कराया गया, उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम कराया गया और उसे कम डाइट दी गई। अलगू चौधरी को उसका प्राइस कम करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ ही डज सो दैट इज़ हिज गुड नेचर, अगर उसने कुछ पैसा कम कर लिया तो ये उसका अच्छा व्यवहार होगा, मतलब पूरा ही पैसा लेना चाहिए। एज फॉर वेदर समझू साहू शुड बी पनिश फॉर इल ट्रीटिंग द बुलक्स, लेकिन समझू साहू को पनिशमेंट मिलनी चाहिए बुलक के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए, वो दूसरा मैटर है और इस पंचायत के बाहर का मैटर है। अलगू कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर्स, अलगू तो ये सुन के भाई समझ ही नहीं पाया कि इतना अच्छा वो डिसीजन ले रहा है और वो भी अलगू के
और मेरे फेवर में। ही स्टूड अप एंड शाउटेड जॉयफुली पर पंच परमेश्वर की जय, कि पंच परमेश्वर की जय। वो खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद चुम्बन जो था वो अपने दोस्त के पास आया और उसे एम्ब्रेस कर लिया, गले से लगा लिया। एंड वेप्ट, और रोने लगा। अलगू, ही सेड, आफ्टर यू वर सरपंच एट खालाजास पंचायत आई बिकेम योर बिटरेस्ट एनिमी। जब तुमने खालाजा की पंचायत में सरपंच का रोल किया था तब से तुम मेरे सबसे गंदे दुश्मन बन गए थे, बट आज मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि पंच के लिए दोस्ती और दुश्मनी कोई मायने नहीं रखती, ओनली इंसाफ करना ही मायने रखता है। द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ कंसाइंस। पंचायत की आवाज़ अंतरात्मा की आवाज़ होती है। इट इज़ इंडीड द वैल्यू वॉइस ऑफ गॉड, और वो एक्चुअली भगवान की आवाज़ होती है। अलगू टू बिगेन टू वीप, अलगू भी रोने लगा। द टीयर्स ऑफ द टू फ्रेंड्स वॉश्ड अवे द एनिमिटी फ्रॉम देयर हार्ट्स एंड रिवाइव देयर विदर्ड फ्रेंडशिप। उनके बीच की सारी कड़वाहट मिट गई और वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।